है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके आप एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिससे पहला हो गया एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन या विस्थापन क्रिया होता है। डिसोसिएशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अभय अपघटन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार का होता है? 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन? योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अभय अपघटन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखते हैं H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बनता है? H2। इसमें हाइड्रोजन के दो कौन है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 भी है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो हम इनको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? इधर हम 2 का मल्टीपल करेंगे। जब 2 का मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है? 2H2, मतलब हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया? ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। जो आगे वाला होता है सफल में, उसका मल्टीपल सब में होता है, और जो पीछे होते हैं उनके सिर्फ उसी में होते हैं। जैसे H2 H के पीछे 2 तो 2 इसका हो गया, 2 इसमें हाइड्रोजन से पहले नहीं, ऑक्सीजन से पहले, तो दोनों को। तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया। लेफ्ट साइड में चलते हैं, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। मतलब यह हमारा अनबैलेंस रिएक्शन है, या बैलेंस अभी तक नहीं है। बैलेंस रिएक्शन क्या होता है कि जब दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद LHS में और RHS में दोनों तरफ की तत्व या यौगिक आपस में कण उनके बराबर हो तो होता है। अब इसमें हाइड्रोजन 4 हो रहा है, 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन को 2 को मल्टीपल कर देते हैं। 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, इधर 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा जल का अणु बनाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना दिया, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया, क्योंकि इसमें 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो 5 प्रकार का होता है। पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, थर्ड वियोजन अभिक्रिया, फोर्थ अपघटन अभिक्रिया, चौथा अभय अपघटन अभिक्रिया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। योगात्मक, प्रतिस्थापन, वियोजन, अपघटन, अभय अपघटन। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि आप वीडियो अगर वॉच करेंगे तो आप इसको स्टॉप करके और लिख भी सकते हैं, रीड आउट भी कर सकते हैं इसको, और 2-3 बार आप देखेंगे, 2-3 बार में तो ये आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। स्किप करके इसको देख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, तो इसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार का होता है। योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और अभय अपघटन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे पहला, फर्स्ट में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन, मतलब कि योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेगा? आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए। इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन एक पदार्थ हो गया, दोनों आपस में क्रिया किया और एक नया पदार्थ जल का बना लिया।
ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया हो गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम हो गया Mg प्लस ऑक्सीजन, इसमें दोनों क्रिया किया और क्रिया करने के बाद हमारा बना रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg। अब इसमें देखिए Mg 2 है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 को मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा MgO। ये हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया, क्या हो गया बैलेंस। इसमें ऑक्सीजन और मैग्नीशियम 2 पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाया। इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बना दिया। उसी तरह कर देखेंगे थर्ड में कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 क्रिया किया, 2 पदार्थ हो गया, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। क्रिया करने के बाद एक अलग पदार्थ बना लिया, उसको क्या कहते हैं CO2 बना लिया। ये भी थर्ड पदार्थ हो गया। उसके बाद और भी रिएक्शन लेंगे, आप कह सकते हैं कि खाली ऑक्सीजन से क्या क्रिया कर रहा है, तो दूसरा भी क्रिया कराते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन से क्लोरीन क्रिया कर दिया Cl2, तो क्या होगा हाइड्रोजन क्लोराइड होगा HCl। क्या ये HCl बैलेंस है? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन के भी 2। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के मीन्स कि आगे हम क्या करते हैं पॉइंट 2 का मल्टीपल कर लेंगे, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन हो गया, मतलब कि हमारा बैलेंस हो गया। इन सभी में क्या हो रही है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहा है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बना रहा है, तो सब क्रिया क्या करते हैं एडिशन। एडिशन मतलब कि ऐड होगा, तो एक पदार्थ A प्लस B होगा और ये ऐड होकर हमारा A भी बनाता है। वो मैथमेटिशियन वाली नहीं है, A प्लस B होगा तो A प्लस B होगा, यहाँ पे इंटू नहीं है, ऐड होकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिया वाली। तो कर सकते हैं योगात्मक प्रक्रिया, ये क्या हो रही है रासायनिक प्रक्रिया। तो पहले वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक प्रक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक प्रक्रिया कहते हैं। हाँ देखिए, अब दूसरा हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि प्रतिस्थापन या विस्थापन। क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता है, विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक स्थान को छोड़कर दूसरा ग्रहण करना, जिसमें क्या होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, हम लिखते हैं CuSO4। CuSO4 क्या हो गया कॉपर सल्फेट हो गया। इसमें हम जिंक से क्रिया करते हैं। करने के बाद क्या करता है, ये हो जाता है हमारा जिंक SO4 और कॉपर को अलग कर देते हैं। यहाँ पर सल्फेट जो होती है, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है। सल्फेट किसे क्रिया कर रहा है, जिंक से कर रहा है। सल्फेट यहाँ पे जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बना लिया। और यहाँ पर हमारा क्या था, कॉपर सल्फेट था। CuPr कॉपर सल्फेट, PHA होता है, ACuL आप लिख सकते हो ताकि अगर क्लियर दिखे ना तो मैं बोल देता हूँ उसको। तो कॉपर सल्फेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर सल्फेट क्या होता है कि एक सल्फेट पहले कॉपर से क्रिया किया हुआ है और यहाँ पर कॉपर को विस्थापित करके जिंक से क्रिया करता हो, तो उसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाशील यौगिक के अणु यानी का सल्फेट हमारा क्या है क्रियाशील यौगिक है, जिसमें क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित करके दूसरे यौगिक या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
वह रासायनिक क्रिया जिसमें क्रियाशील यौगिक की अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता हो, ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, कॉपर का स्थान ग्रहण करता है, कॉपर को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर लेता है और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी प्रकार अगर हाइड्रोजन सल्फेट लिखते हैं H2SO4 प्लस जिंक इसमें है, अगर यहाँ पर जिंक क्या है, क्रियाशील यौगिक है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन को क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट था और जिंक क्या क्रियाशील यौगिक है, तो जिंक क्या किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर, इसीलिए तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं इसमें क्रियाशील यौगिक जो होता है वह दूसरे यौगिक अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता है। उसी तरह अगर हम देखते हैं कॉपर सल्फेट HClO4, इसमें अगर हम फेरस लेते हैं Fe और यदि फेरस सल्फेट क्या करेगा, फेरस क्रियाशील होता है, यह कॉपर को विस्थापित करता है और कॉपर के साथ विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी हमारा क्या हो गया कॉपर सल्फेट, ये हमारा क्या हो गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि विस्थापन या प्रतिस्थापन क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि उसका प्लेस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हो, विस्थापित करके खुद का स्थान ग्रहण कर रहा हो, तो यह सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया को अगर डिफिनेशन देना हो तो क्या कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु, जिंक यहाँ पर क्या है, क्रियाशील यौगिक, फेरस क्या है, क्रियाशील यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके, दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाशील यौगिक के अणु या परमाणु दूसरे यौगिक के अणु या परमाणु को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब विस्थापित करता है। उसी प्रकार हमारा तीसरा है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला क्या पढ़ते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा क्या पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरा पढ़ेंगे अभय अपघटन अभिक्रिया। क्या हो, डिकम्पोजिशन हो रहा है, मैंने अपघटित हो रहा है, टूट रहा है, विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन में दो चीज़ें हैं। तो डबल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन विनिमय हो जाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयन विनिमय हो जाते हैं तथा जिसके फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयन विनिमय हो जाते हैं, आदान प्रदान हो जाते हैं तथा जिसके फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता हो, तो ऐसे अभिक्रिया को अभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन विनिमय हो जाते हैं तथा जिसके फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि दो पदार्थ होगा और दोनों का आयन क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेगा, प्रतिस्थापित करके विनिमय होगा, मैंने निगेटिव वाली पॉजिटिव को दे देगा, पॉजिटिव वाले निगेटिव को दे देगा। जैसे फेरस सल्फेट है FeSO4, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। जैसे किसी पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो यह क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। जिसके पास माइनस होगा वो दूसरे के वाले को तो ले लेगा या दे देगा, जिसके पास एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि सभी क्रिया गैस क्या करते हैं, सभी गैस अक्रिय होना चाहते हैं, उसके अणु एक होने चाहिए। तो डबल डिकम्पोजिशन करते हैं जिसमें आयन इनके क्या होते हैं, आदान प्रदान हो जाते हैं, कि तो दूसरे को दे देते हैं या ले लेते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयन विनिमय हो जाते हैं तथा जिसके फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे अभय अपघटन अभिक्रिया। प्लस HCl हाइड्रोजन हो गया, Cl क्लोरीन हो गया, इसको तीर चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। फिर लिख दिए MgCl के Cl लिख दिए और हाइड्रोजन गैस को बाहर करते हैं। देखिए
एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम हो गया, Cl एक हो गया, क्लोरीन सही है। हाइड्रोजन गैस हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि हाइड्रोजन गैस जो हो गया ना 2 हो गया हाइड्रोजन। तो समीकरण को हम क्या करते हैं ना, पहले संतुलित करते हैं। संतुलित मतलब कि काउंट गिनते हैं। मैग्नीशियम 1 था, इधर मैग्नीशियम कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि Mg के आगे 2 लग गया तो 2 हो गया। क्लोरीन इधर हमारा 1 ठो था Cl, इधर क्लोरीन भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। मतलब कि लेफ्ट साइड में एरो जो है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों और हमारे जो तत्व हैं यौगिक हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं हो तो हमारा समीकरण क्या होता है कि संतुलित नहीं होता, बैलेंस्ड में नहीं होता, अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए बैलेंस करने के लिए करेंगे, पहले लिख दिए मैग्नीशियम, यहाँ पर हम लिख देते हैं मैग्नीशियम लिखिए और प्लस में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हम इसको 2HCl करते हैं। फिर इधर देखेंगे तो मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करता है तो बनाता है MgCl2 और 2 ठो हाइड्रोजन इधर अलग हो जाएगा तो हाइड्रोजन हो गया H2। और यह गैस है ना, हाइड्रोजन गैस होता है तो गैस को हमेशा ऊपर करते हैं क्योंकि गैस निकलते क्या करता है, ऊपर की ओर भागता है। तो यह हमारा जो समीकरण है फर्स्ट, ये हमारा क्या है, संतुलित अवस्था में है। क्यों संतुलित अवस्था में, देखते हैं कि मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन इधर भी, Cl2 है ना 2 हो गया। तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में मिल जाता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस है तो गैस तो बाहर ही निकलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोजन ये आपस में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। क्रिया कौन कौन कर रहा है, मैग्नीशियम और हमारा जो हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम जुड़ रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन जो है वो HCl जुड़ रहा है। तो भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में क्या कौन भाग लेता है, मैग्नीशियम भाग ले रहा है, मैग्नीशियम में भाग ले रहा है और क्लोरीन भाग ले रहा है, तब तो बना ना MgCl2 बन रहा है। तो ये हमारा भाग ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये चीज़ हमारा एरो है, एरो से पहले वाले जो तत्व होते हैं, एरो से पहले वाले जो तत्व हैं ये हमारा भाग ले रहे हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। तो हमारा अभिकारक कौन हो गया, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों भाग ले रहा है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भाग ले रहा है तो जो तत्व भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्शन यही कर रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक में कौन सा है, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये दोनों भाग लेकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये हमारा मैग्नीशियम और क्लोरीन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अभिकारक चिन्ह को प्लस के साथ लिखते हैं और यह हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, LHS में लिख देते हैं। एरो से पहले है ना, तो एरो से पहले तो लेफ्ट लिख दिए, एरो के बाद हमारा क्या हो गया, RHS हो गया, राइट हैंड साइड में। तो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, जो पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्या कहेंगे, रिजल्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब कि ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है जब दो तत्व या जो पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहा है, तब मिलने से जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के फलस्वरूप, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे हमारा अभिकारक में मैग्नीशियम और क्लोरीन था, उत्पाद में क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये हमारा उत्पाद है। अब रह गई रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं,
CH केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्शन REACTI, मतलब कि स्पेलिंग अगर समझ में ना आता हो तो ऐसे बोल भी देते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाता हो, जैसे मैग्नीशियम एक पदार्थ हो गया और क्लोरीन एक पदार्थ हो गया, तो दो पदार्थ हो गया और दोनों मिलकर हमारा क्या बना रहा है, एक नया पदार्थ मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है ना। मैग्नीशियम और क्लोरीन, दो मैग्नीशियम एक पदार्थ हो गया, एक पदार्थ क्लोरीन हो गया, दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है, तो उस पदार्थ को क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब देखिए हमारा लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये था। इनको हम क्या किए, इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहले क्या था, दो पदार्थ है, जो पदार्थ भाग लिया वो अभिकारक हो गया, भाग लेने वाले के फलस्वरूप अभिकारक फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ को रासायनिक सूत्र द्वारा समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। केमिकल इक्वेशन, स्पेलिंग लिख देते हैं, CHEMICL, केमिकल इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन ने रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ को रासायनिक सूत्र द्वारा समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ को रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, दो पदार्थ है, आपस में क्रिया कर रहा है, तो इसको हम रासायनिक सूत्र लिख दिए। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, Mg हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 हो गया। हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, H2 है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं और ये बनने वाले पदार्थ हैं, माने ये अभिकारक हैं या उत्पाद हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ को रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रदर्शित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम लिख दिए Mg मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दिए 2HCl, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। बनने वाले पदार्थ का है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस हमारा H2 बाहर जा रहा है। ये क्या है, इसी को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम के सूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम Mg हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरिक एसिड लिख दिए, क्लोरिक अम्ल को 2HCl लिख देते हैं, HCl होता है हमारा। मैग्नीशियम क्लोराइड सीएम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2। हाइड्रोजन क्या हो गया H2। तो वेयर लिख दीजिए, वेयर। जहाँ पर तो किसी रसायन, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभिकारक, पहला पढ़ा अभिकारक, दूसरा पढ़ा उत्पाद, तीसरा पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, चौथा पढ़ा रासायनिक समीकरण। यह हमारा टोटल को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये सब हमारा रासायनिक
एक टोटल हमारा रासायनिक समीकरण होता है। ये रासायनिक सूत्र है, मैग्नीशियम का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र है। ये लेफ्ट साइड में हमारा अभिकारक है, उत्पाद अभिकारक है, राइट साइड में उत्पाद है। एक बार डिफाइन करते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद। किसी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बनाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बनाए तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। चौथा, रासायनिक समीकरण। तो किस रासायनिक, चौथा में क्या है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ को रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ को रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया इन चार चीज़ों का। किसका किसका चर्चा किया? वो अभिकारक, उत्पाद, रिएक्शन और इक्वेशन। और मैं कहना चाहूँगा ये आप वीडियो को रिपीट देखें, एक बार दो बार आप देखते हैं तो देखते देखते सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और देखिए, आज के समय में पढ़ने के लिए तो टाइम होते हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन लिखने से और पढ़ने से बेहतर है कि आप वाचिंग करें, वीडियो वॉच करें। जब वीडियो वॉच करेंगे तो वो चीज़ आपको माइंड में रिपीट होते होते अपना स्पेस बना लेगा, जगह बना लेगा, यानी कर सकते हो बैठ जाएगा, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी भूलेगा भी आपका नहीं। तो वॉच आप मेनी टाइम करें तो जिसकी वजह से आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम याद हो जाता है। सबसे बेस्ट आइडिया, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं सब लोग, तो मूवी एक बार देखो, वो मूवी की सीन, डायलॉग, टोन, सॉन्ग, धुन, ये सारी चीज़ हमें वन वाचिंग में ही याद हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, वॉच करते हैं ना, इस वजह से याद होती है। तो उसी तरह पढ़ाई को भी अगर वॉच करके अगर देखा जाए कंपेयर मूवी के समान, तो ये भी हमेशा आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगी और किसी एग्जाम में आपको कोई डाउट भी नहीं होगा, डायरेक्टली आप जाकर एग्जाम दे सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया, रैपिड रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के इस सब के बारे में जानेंगे, यह क्या क्या होता है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे फर्स्ट में पढ़ते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन होना। तो उदासीनीकरण किसे कहते हैं? कि किसी अम्ल तथा क्षार के संयोग से, किसी अम्ल और क्षार के संयोग से जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अगर कोई अम्ल है और क्षार है, आपस में क्रिया कर रहा हो और क्रिया करके हमारा जल बना रहा हो, H2O बना हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन। किसे कहते हैं? अम्ल तथा क्षार के संयोग से जल बनने की क्रिया को, अम्ल तथा क्षार के संयोग से जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, अम्ल क्षार के संयोग से जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब हम चलते हैं स्लो रिएक्शन के बारे में। सेकेंड में हमारा क्या था? स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन क्या होता है? मंद अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से होती है तथा जिसको संपन्न होने में बहुत समय लगता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से होती है तथा जिसको संपन्न होने में बहुत समय लगता हो, तो उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। इंसान में भी मंद व्यक्ति के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं? किसी काम को मंद मंद करते हैं, धीरे धीरे आराम से 2-3 दिन में करते रहेंगे। बोल दिया जाए कि ब्रश करो तो 2-3 दिन लगा लेंगे, सुबह से शाम हो सकता है। अब कोई हो गया, लप दी गया, ब्रश कोलगेट मारा, संधि 2 मिनट में ख़त्म।
तो स्लो रिएक्शन क्या होता है? मंद अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से होता ही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से होती है तथा जिसको संपन्न होने में बहुत समय लगता हो, जिसको संपन्न होने में बहुत समय लगता हो, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं, स्लो रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया या स्लो रिएक्शन कहते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है रैपिड रिएक्शन। रैपिड मतलब तीव्र, तीव्र नाम भी है। तो तीव्र मतलब कि जल्दी हो जाएगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से होता है, कम समय में हो जाता है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्र गति से होता हो तथा जिसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्र गति से होता है तथा जिसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, उसे तीव्र अभिक्रिया भी कहते हैं। नाम से भी आप पकड़ सकते हैं। तीव्र अभिक्रिया मतलब कि बहुत तेज़ी से होता हो, और बहुत तेज़ी से होगा तो समय भी कम लगेगा। अगर गाड़ी हम चलाएंगे 100 के स्पीड में, दो व्यक्ति है, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चला रहा है, एक 100 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चला रहा है, तो जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलाएगा तो धीरे चला रहा है कहीं जगह, और 100 इसको हमको जाना है 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ये देखिए 50 किलोमीटर दूरी तय करना है। ये व्यक्ति ए है, अभिषेक बच्चन है, ये व्यक्ति बी है, हो गया, ये व्यक्ति बी है, ये व्यक्ति ए है। 50 किलोमीटर दूरी जाना हो तो जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलाएगा, 1 किलोमीटर 20 घंटा, तो इनको तो जाने में 2.5 घंटा लग जाएगा, 2.5 किलोमीटर। भाई हमारा जो आधे घंटा में पहुँच जाएगा, 1/2 आवर में पहुँच जाएगा। तो स्लो रिएक्शन क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत ज़्यादा समय लगता हो तथा जो मंद धीरे से संपन्न होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत ज़्यादा समय लगता हो तथा जो धीमी गति से होती है उसको मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता हो तथा जो तीव्र गति से होता हो उसको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर क्या होता है? एक ऊष्मा को शोषण करता है, जितना भी ऊष्मा है उसको ग्रहण करता है, एक ऊष्मा को छोड़ता है। ऊष्माक्षेपी क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश क्या होता है? शोषण होता है, माने वो ऊष्मा और प्रकाश का शोषण करता है। ऊष्मा और प्रकाश को क्या करता है? शोषित करता है। तो कह सकते हैं, पहले हम पढ़ेंगे नंबर 4 में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि इस रिएक्शन को पूरा होने में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होगा, माने उसका उत्सर्जन होगा, तो उससे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होता हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में ऊष्मा एवं प्रकाश का शोषण होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश का शोषण होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्माशोषण अभिक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश का शोषण होता है। ऊष्मा एवं प्रकाश का क्या होता है? शोषण होता है, जैसे ऊष्माशोषण अभिक्रिया कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जल बनने की क्रिया अम्ल क्षार की
न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि किसी अम्ल क्षार के संयोग से जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। स्लो रिएक्शन क्या होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जो धीमी गति से होती हो तथा जिसको संपन्न होने में बहुत ज़्यादा समय लगता हो उसे मंद अपक्रिया कहते हैं। तीव्र रिएक्शन क्या होता है, तीव्र अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जो तीव्र गति से होता हो तथा जिसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता हो उसे तीव्र अपक्रिया कहते हैं। एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसको संपन्न होने में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसको संपन्न होने में ऊष्मा एवं प्रकाश का शोषण होता हो तो उस प्रकार के रासायनिक अपक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अपक्रियाएं होते हैं मतलब कर सकते हैं कि टूट जाना, वियोजित हो जाना ही को वियोजन अपक्रिया कहते हैं, मतलब टूट जाना। तो वियोजन अपक्रिया को होता है कि वैसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ क्या करता है कि किसी भी पदार्थ पर यदि हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं या ऊष्मा हम देते हैं उसके ऊपर, किसी भी अगर हम पदार्थ पे फोर्स लगाते हैं या ऊष्मा देते हैं, विद्युत देते हैं या प्रेशर देते हैं, किसी भी वजह से अगर कोई ही परिस्थिति हो सकता है, इसमें से ऊष्मीय परिस्थिति हो सकता है, विद्युत परिस्थिति हो सकता है, तो इन परिस्थिति के कारण वो क्या करता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारा एक पदार्थ ए है और इस पर हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, हीट देने के बाद हमारा ये बन जाता है बी प्लस सी पदार्थों में टूट जाता है। तो अगर टूट के दो पदार्थों में विखंडित हो जाता है तो इसी को हम वियोजन कहते हैं। वियोजन किस लिए होता है कि किसी के प्रभाव में होता है, जब कोई प्रभाव में होता है तो वियोजित होता है, तो वियोजन होते हैं। और टूटने के बाद फिर अगर परिस्थिति हटा देते हैं इसकी, अगर मान लेते हैं हीट देते हैं, इसमें एक अपक्रियाएँ हैं, एक रासायनिक क्रियाएँ हैं, जैसे एक व्यक्ति है उसको हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वो क्या होता है, टूट जा रहा है। तो टूट कर हमारा दो पदार्थों में अलग हो जा रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजित होना। और जैसे ही उसको हम ठंडा करते हैं तो फिर अपने रूप को भी प्राप्त कर लेता है। हीट करने पर वियोजित हो रहा है और ठंडा करने पर क्या कर रहा है, फिर वो अपने रूप को प्राप्त करता है। तो ऐसी ही अपक्रिया वियोजन अपक्रियाएँ होते हैं। तो वियोजन अपक्रिया क्या आता है, क्या कर सकते हैं, डिफिनीशन अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन नोट करने से बेहतर है कि आप 2-3 बार वॉच करें। वीडियो को जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उसको अब याद हो जाएगा, मेमोरी में, आपका स्मृति में वृद्धि हो जाएगी और वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। फिर आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जाकर डायरेक्ट एग्जाम में आप नोट कर सकते हैं, ध्यान भी देंगे थोड़ा सा। तो वियोजन अभिक्रिया को हम डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन में क्या कर सकते हैं कि एक तो रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ रहा है या टूट रहा है, तो कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें कोई पदार्थ परिस्थिति के कारण, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ क्या कर रहा है, परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ किसी परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है तथा परिस्थिति के हटते ही वो अपने मूल यौगिक का निर्माण करता हो या मूल यौगिक को प्राप्त करता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता हो तथा परिस्थिति के हटते ही वह अपने मूल यौगिक को प्राप्त करता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि वियोजन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं और कैसे कैसे संपन्न होता है। अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि एक पदार्थ ए है, इसको हीट दी गई, हीट देने से यह बी और सी में टूट गया और पुनः इसको कोल्ड करने से, ठंडा करने से अपनी अवस्था को प्राप्त किया। तो ऐसी अगर अपक्रिया किसी घटित घटना हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। सम एग्जाम्पल इस तरह मान लेते हैं दैनिक लाइफ में कि किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं चोट लगती है, दवा चोट लग गई तो वो टूट जाता है, या दवा कराते हैं तो चोट की घाव जो होती है भर जाता है, यानी पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। तो इसको भी कह सकते हैं कि वियोजन अपक्रिया। इसी के बारे में समझ सकते हैं कि वियोजन अपक्रियाएं क्या होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तथा परिस्थिति के हटते ही वो अपने मूल यौगिक को प्राप्त करता है, तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया हमारा जो होती है वो दो प्रकार का होता है, एक थर्मल डिसोसिएशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। क्या होता है, थर्मल डिसोसिएशन मतलब ऊष्मीय वियोजन
और एक होता है वैद्युत अपघटन वियोजन, माने विद्युत वियोजन। थर्मल में क्या होता है कि अगर किसी को हम ऊष्मा देते हैं, अगर किसी पदार्थ को ऊष्मा देने से अगर वो हमारा वियोजित हो रहा है तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और किसी में अगर विद्युत अपघटित हो रहा है, विद्युत से उसकी संयोजकता में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, यानी विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहेंगे। तो हमारा पहले पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाता हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाता हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर धनायन और ऋण आयन में टूट जाता हो तथा पुनः संयोग करके वह अपने यौगिक को प्राप्त कर लेता हो, तो ऐसी अभिक्रिया विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हमारा NaCl है, नमक जो है, सोडियम क्लोराइड है, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन संयोजी करते हैं तो सोडियम पर हमारा एक प्लस पॉइंट होता है, क्लोरीन पे हमारा एक माइनस पॉइंट होता है। तो इसमें यह क्या कर रहा है, टूट जा रहा है, दो में Na सोडियम अलग हो जा रहा है, क्लोरीन अलग हो जा रहा है। अब फिर उसकी परिस्थिति जब हटती है, जो भी विद्युत का अपघटन जो होता है, विद्युत हटता है, तो वह अपनी यौगिक को प्राप्त कर लेता है, माने NaCl पुनः प्राप्त होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। मतलब विद्युत के प्रभाव से वो अपने आयन, धन आयन और ऋण आयन में टूटा और विद्युत के प्रभाव हटते ही वो अपने पुनः यौगिक को प्राप्त कर लिया, विद्युत संयोजी यौगिक को प्राप्त कर लिया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। अभी हम देखेंगे ये हमारा होता है डिसोसिएशन वियोजन अभिक्रियाएं जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत अपघटन वियोजन होता है। ऊष्मीय वियोजन के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है कि वियोजन अभिक्रियाएं हैं, तो पहले हम लोगों ने जान लिया था कि वियोजन में क्या होता है, किसी परिस्थिति के कारण कोई पदार्थ अपने दो अभिक्रियाओं में टूट जाता हो और पुनः उस प्रभाव हटते ही अपनी अभिक्रियाओं को मूल यौगिक प्राप्त कर लेता है, तो वियोजन होती है। तो जिससे होता है थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन क्या होगा, इसका डिफाइन अगर करेंगे तो देखिए इसमें होता है, आप पहले डिफाइनेशन देखें, उसके व्याप से अगर हम एग्जांपल बताएंगे जिससे आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री क्लास फिर से दूंगा और किसी भी टाइम आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी उसके लिए। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक को, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता हो तथा ठंडा करने पर वो अपने मूल यौगिक को प्राप्त कर लेता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। मतलब कुछ ही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसको अगर हम ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा के प्रभाव से वो अपने ही अवयव में, अपने ही घटक में टूट जाता है और ऊष्मा हटाते ही, उसको अगर हटाते ही वो क्या करता है कि पुनः अपने मूल अवस्था को प्राप्त करता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखते हैं PCl5 जो है, इसको हम अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसी के यौगिक में टूटा PCl3 हो गया और PCl2 हो गया। अगर संतुलित देखा जाए तो P यहाँ पर हमारा 1 ठो है, क्लोरीन हमारा 5 ठो है, P यहाँ पर 1, क्लोरीन 3 इधर हो गया, क्लोरीन 2 इधर, 5 क्लोरीन भी हो गया और P भी हमारा हो गया। तो ये हमारा संतुलित भी है। तो PCl5 को अगर हम हीट देते हैं तो ये अपने ही दो अवयवी घटकों में टूटता है और फिर इसको अगर कोल्ड करते हैं तो फिर अपना PCl5 क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन। क्या हो गया, ऊष्मीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया होता है कि जिसमें क्या होता है, किसी परिस्थिति के कारण पदार्थ अपने अवयवी घटकों में टूट जाता हो तथा परिस्थिति हटने के कारण अपने मूल पदार्थ को प्राप्त करता हो, तो वियोजन होता है। अगर ऊष्मीय वियोजन का डिफाइन किया जाए तो इस एग्जाम्पल से क्या डिफाइन करेंगे, आप देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है तो बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है तथा ठंडा करने पर मूल यौगिक का निर्माण कर लेता है। गर्म करने पर दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता हो तथा ठंडा करने पर अपने मूल यौगिक का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह ऊष्मा के कारण हो रहा है।
उष्मीय वियोजन क्यों हो रही है कि वियोजन भी ऊष्मा के कारण हो रहा है, अयोग भी क्या इसके कारण हो रहा है, ऊष्मा के कारण हो रहा है। इसलिए इस सब क्रिया को क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन क्रिया। क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन क्रिया। डिफाइन क्या होगा, वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई यौगिक गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है तथा ठंडा करने पर मूल यौगिक का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा हो गया NH4Cl और इसको अगर हम हीट करते हैं तो NH3 अलग हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो गया। फिर इसको अगर हम कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, तो NH3 और HCl मिलकर पुनः NH4Cl बना लेता है। अगर संतुलित की अवस्था में देखेंगे NH4 एक है, तो NH4 हमारा नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए 1 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 इधर हो गया, 1 इधर 4 हो गया। क्लोरीन की मात्रा यहाँ पर 1 है, क्लोरीन की मात्रा इधर भी 1 है। यानी कह सकते हैं कि बोथ रिएक्शन जो हमारा समीकरण जो है, बोथ साइड माने उत्पाद और अपकारक दोनों क्या है, इक्वल है, बैलेंस में है। तो यह हमारा उष्मीय वियोजन क्रिया हो गया। इसमें NH4Cl अपघटित हो गया हीट देने के कारण NH3 और HCl में, और पुनः इसे ठंडा करने पर पुनः अपनी अभिक्रिया को प्राप्त कर लिया। तो यह हमारा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गया। उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है, पहले हम लोग को इन्फॉर्म किया। तो उष्मीय वियोजन 2 प्रकार का होता है, उष्मीय वियोजन और विद्युत अपघटन वियोजन होता है। उष्मीय वियोजन के प्राप्त किया हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन वियोजन। इसमें क्या होता है विद्युत अपघटन वियोजन में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में वियोजित होता है तथा पुनः संयोग करके उदासीन यौगिक बना लेता है, तैसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाता हो और पुनः संयोग करके अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता हो, ऐसी अभिक्रिया क्या होता है, विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया। जैसे NaCl है, नमक जिसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको अगर हम विद्युत अपघटन दिया जाता है विद्युत के प्रभाव से, ये अपने आयन सोडियम और क्लोरीन में टूट गया और पुनः इसको विद्युत प्रभाव हटा ली जाती है तो पुनः अपने सोडियम क्लोराइड अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन करते हैं फिर से एग्जाम्पल के माध्यम से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिस जो वो विद्युत के प्रभाव से क्या होता है, धनायन और ऋणायन में टूट जाता हो तथा पुनः प्रभाव हटते ही अपने मूल अवस्था को प्राप्त करता हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से अब धनायन और ऋणायन अब में टूट जाता हो तथा विद्युत प्रभाव हटते ही मूल यौगिक को प्राप्त करता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने 2 पढ़ लिया था अभिक्रियाओं के बारे में, जैसे योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थर्ड हमारा था डिसोसिएशन रिएक्शंस। फोर्थ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, वो होते हैं जिसके होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों के यौगिकों में अपघटित होता है तथा उस से अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने ही तत्व के यौगिकों में अपघटित हो जाता है तो उससे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें भी टूटता है, किस वजह से टूटता है, ऊष्मा देने से, प्रकाश देने से या विद्युत धारा द्वारा संपन्न होता है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसके माध्यम से संपन्न होता है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत धारा के माध्यम से संपन्न होता है। तो विद्युत अपघटन से भी हो सकता है और ऊष्मीय अपघटन भी हो सकता है, प्रकाश अपघटन भी हो सकता है, इस अभिक्रिया में होता है। तो अपघटन अभिक्रिया मतलब कि टूटना, वियोजन मतलब भी वियोजित होता था, टूट जाता था। लेकिन वियोजन और अपघटन में यही डिफरेंस है कि वियोजन अभिक्रिया में किसी पदार्थ को ऊष्मा देने से, हीट देने से वह तो टूट जाता था, लेकिन ठंडा करने पर अपने मूल अवस्था को प्राप्त करता था। लेकिन अपघटन अभिक्रिया में ऐसा नहीं होगा, जो टूट गया सो टूट गया, जो टूट गया सो क्या होता है, टूट गया। तो इसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन मतलब कि पूर्णतः टूट जाना। जैसे पेन है, पेन अगर टूट गया तो टूट गया, वो अब जुड़ नहीं सकता है, तो इसलिए क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। डिफाइन करना तो क्या बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने तत्व के यौगिकों में अपघटित हो जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा भी संपन्न होता है। और अपघटन अभिक्रिया जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन मतलब थर्मल डिकम्पोजिशंस, विद्युत अपघटन मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस। ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन।
अपघटन अपक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारा होता है 2 टाइप्स का होता है, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। पहला हमारा होता है ऊष्मीय अपघटन, सेकंड हमारा हो गया विद्युत अपघटन। अभी हम पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन के रूप के बारे में। ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, लिखिए फर्स्ट क्या होता है ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वह अपघटन अपक्रिया, ये अपघटन अपक्रिया है तो क्या बोलेंगे, वह अपघटन अपक्रिया। क्या होगा, वह अपघटन अपक्रिया, क्या बोलेंगे, वह अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा देने पर संपन्न होती है उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वह अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा देने पर संपन्न होता है उसे हम ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या होता है, वह अपघटन अपक्रिया जो किसी विद्युत धारा प्रवाहित करने से घटित होता है। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया जो अपघटन अपक्रिया ऊष्मा देने पर घटित होता है उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी विद्युत धारा प्रवाहित करने से घटित होता हो तो उस प्रकार की अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन में जैसे हम देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड हमारा है 2KClO3, इसको हम हीट करते हैं तो इसी के अपघटन पोटेशियम क्लोराइड जो है पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाता है और ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर KClO3 जो होता है पोटेशियम क्लोराइड जो होता है, यहाँ पर 2 पोटेशियम क्लोराइड जो है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हीट दिए, हीट देने के बाद ये टूट गया और यहाँ पर टूटकर ऑक्सीजन अलग हो गया। वियोजन अपक्रिया में अगर हीट देने पर टूटता था तो ठंडा करने पर वो अपनी अपक्रिया को प्राप्त करता था, वियोजित अपक्रिया को प्राप्त करता था, मेन यौगिक प्राप्त होता था, लेकिन अपघटन अपक्रिया में प्राप्त नहीं हो गया, या टूट गया तो टूट गया। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस बाहर निकल गया। उसी तरह अगर हम देते हैं फेरस सल्फेट से क्रिया करते हैं, अगर फेरस सल्फेट है उसको अगर हम हीट देते हैं तो फेरस ऑक्साइड में टूटता है और इसी के अवयवी तत्व जो सल्फेट SO4 है तो हमारा SO2 और SO3 में टूट गया। अगर बैलेंस देखा जाए तो देखिए फेरस 2 ठो है, Fe2 है, Fe यहाँ पर 2 हो गया, SO4 कितना है, SO4 कितना है 2 ठो है तो SO4 हमारा यहाँ पे हो गया S4 हो गया। सल्फर देखा जाए सल्फर 2 ठो है, सल्फर यहाँ पे 2 सल्फर हो गया। ऑक्सीजन 8 है, 3 ऑक्सीजन 2 5 ऑक्सीजन 5 3 8 ऑक्सीजन हो गया। मतलब कि यह समीकरण हमारा जो इक्वेशन जो वो भी हमारा बैलेंस अवस्था में है। तो बैलेंस अवस्था वह होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनकी संख्याएं जो होती हैं बराबर होते हैं, तो बैलेंस अपक्रिया कहलाती है। तो डिकम्पोजिशन अपघटन अपक्रियाएं 2 प्रकार का होता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया व रासायनिक अपक्रिया जो किसी ऊष्मा के प्रभाव से घटित होता है उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अपक्रिया के बारे में पढ़ा कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से अपघटित होता है तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी विद्युत धारा के प्रभाव से क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक जो होते हैं विद्युत धारा के प्रभाव से अपघटित होते हैं तो उसी प्रकार का अपघटित अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे हम देखेंगे NaSO4 है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट क्या होता है, बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में हम हीट करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगर इसमें इसके जो विलयन है इसमें धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, बेरियम सल्फेट एक साथ बना लेता है, क्रिया करता है, और सोडियम क्लोरीन जो होता है एक साथ क्रिया करके अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा किसकी वजह से होता है, ये सॉल्यूशन होते हैं, इन सॉल्यूशन में अगर धारा प्रवाहित करने से ये हमारे अपक्रियाओं को प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिकों के आयन, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से टूटते हैं, अपघटित होते हैं, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो हमारा जो रासायनिक अपक्रियाएं होते हैं वो 5 चरणों में संपन्न होता है। एक फर्स्ट था योगात्मक अपक्रियाएं, उसके बाद था प्रतिस्थापन अपक्रिया, आज हम लोगों ने पढ़ा वियोजन अपक्रियाएं, थर्ड और फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा अपघटन अपक्रियाएं, फिफ्थ हमारा जो होता है वो डबल डिकम्पोजिशन अपक्रिया होता है, विद्युत अभय अपघटन अपक्रिया होता है, डबल डिकम्पोजिशन होता है या अभय अपघटन अपक्रिया होता है। इसमें क्या होता है, यौगिकों के जो अणु होते हैं वो आयन में टूट जाते हैं। क्या होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्व के यौगिकों में, वह रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्व जो होते हैं उसके आयन में विनिमय हो जाते हैं या जिसके आयन में विनिमय होता है उसे हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयन विनिमय हो जाते हैं, माने आयन का आदान प्रदान होता हो, तो ऐसी अपक्रिया को अभय अपघटन अपक्रिया या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को
और भाई अपघटन अपक्रिया या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है वह रासायनिक अपक्रिया है जिनमें यौगिकों के आयन विनिमय हो जाते हैं, यानी आयन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयन का आदान प्रदान होता है, धनायन और ऋणायन इन सब का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? और भाई अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया और भाई अपघटन अपक्रिया का। इसके पिछले लेसन में हम लोगों ने चर्चा किया था योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया का। इसके में हम पिछले लेसन का आपका लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो को भी वॉच करके अपने इस लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा जो रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हों, तो रासायनिक अपक्रिया होती है। रासायनिक अपक्रिया 5 चरण में संपन्न होता है। पहला योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया। इन सभी अपक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन क्या हो गया? ये ऑक्सीजन हो गया और ये हो गया एडिशन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता हो, ऑक्सीजन ऐड होता हो या ऑक्सीजन का जुड़ाव होता हो उसे। और ऑक्सीजन में देखते हैं, ऑक्सीजन जो होता है ना, तो इस पे 2 आयन होते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है? 2 आयन होते हैं। उसी तरह अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन में भी आयन होते हैं, प्लस होते हैं, +1 होते हैं, इसमें माइनस होते हैं। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन और क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, माने ऑक्सीजन कोई भी पदार्थ अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करता हो और निगेटिव है मतलब ऋण विद्युती है, ऋण विद्युती को भी अगर ग्रहण करता हो। हाइड्रोजन और धन विद्युती, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पे क्या होता है? धन विद्युती है, पॉजिटिव है, इसको अगर त्याग करता हो तो उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व को ग्रहण करता हो, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व को ग्रहण करता हो, हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व का त्याग करता हो, हाइड्रोजन तथा धन विद्युती तत्व का त्याग करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व को ग्रहण करने की और हाइड्रोजन तथा धन विद्युती तत्व को त्याग करने की क्रिया हो, उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन त्याग करता है, धन विद्युती तत्व को त्याग करता है और ऋण विद्युती तत्व को ग्रहण करता है। तो वह पदार्थ जो ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व को ग्रहण करता हो, हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व का त्याग करता हो, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। किसे? जो हाइड्रोजन और ऋण विद्युती को ग्रहण करे और जो ऑक्सीजन और ऋण विद्युती को ग्रहण करे, हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व का रिडक्शन या अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता था कि हाइड्रोजन और ऋण विद्युती तत्व का ग्रहण होता था। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व का त्याग होगा, हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व का ग्रहण करेगा। अपचयन अपक्रिया क्या होती है कि अपचयन जो होता है ऑक्सीकरण के ठीक अपोजिट होता है। अपोजिट मीन उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि ऑक्सीकरण अपक्रिया में हाइड्रोजन और ऋण विद्युती तत्व क्या करता? ऐड होता था, जुड़ता था, उसको ग्रहण करता था कोई भी पदार्थ। यहाँ पर क्या करेगा? ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व को कोई पदार्थ क्या करेगा? त्याग करेगा। ग्रहण किसको करेगा? हाइड्रोजन को और धन विद्युती तत्व को ग्रहण करता है। तो कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो क्या करे? ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व को त्याग करे। वह पदार्थ जो ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व का त्याग करे, हाइड्रोजन तथा धन विद्युती तत्व को ग्रहण करे। वह पदार्थ जो ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व का त्याग करे, हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व को ग्रहण करे, तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन। उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। कह सकते हैं किसी पदार्थ द्वारा क्या कहेंगे? किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व का त्याग करना, हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व का ग्रहण करना ही अपचयन कहलाता है।
किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग करना, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग करना, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है।